हरि लाल की जय। भगवान विष्णु के अवतारों की कथा, जिसमें प्रथम अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो सनकादि की उत्पत्ति का प्रसंग है। तो सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार विश्वंभर का विश्व में है पहला अवतार। ब्रह्मा जी ने जिस समय रच डाला संसार, करना चाहा जगत का और अधिक विस्तार। तब सनक आदि को प्रगटा कर आशा के हाथ बढ़ाने की, आशा के हाथ बढ़ाने की। पर जन्म योगियों के मन पर साया न पड़ी समझाने की, साया न पड़ी समझाने की। वे बोले प्रभु इतना वर दो, वे बोले प्रभु इतना वर दो। प्रभु ही के यश में सने रहे, प्रभु के ही व्रत में सने रहे। माया ममता से बचे रहे, माया ममता से बचे रहे। बस 5 वर्ष के बने रहे, बस 5 वर्ष के बने रहे। तो ब्रह्मा को देना पड़ा इसी भांति वरदान, किंतु ढिठाई देख कर बदल गया कुछ ध्यान। भ्रकुटी भंग से उस समय हुए रुद्र भगवान, अरे प्रगति जिनसे जगत में तमोगुणी संतान। ब्रह्मा बोले हे रुद्र अगर, ब्रह्मा बोले हे रुद्र अगर यो ही संतति प्रगटाओगे तो धर्म कर्म उठ जाएगा, सृष्टि को व्यर्थ कराओगे, सृष्टि को व्यर्थ कराओगे। तुम क्रोध भाव से पैदा हो, तुम क्रोध भाव से पैदा हो। सात्विक गति है स्मरण नहीं, सात्विक गति है स्मरण नहीं। संसार नहीं चल सकता है, संसार नहीं चल सकता है, धर्म की अगर बुनियाद नहीं। इसलिए हमारी सम्मति है, इसलिए हमारी सम्मति है। तामसी सृष्टि मत सृजन करो, तामसी सृष्टि मत सृजन करो। सृष्टि के योग बनना हो तो, सृष्टि के योग बनना हो तो कुछ दिन ईश्वर का भजन करो, कुछ दिन ईश्वर का भजन करो। तप करने को चल दिए वहाँ रुद्र भगवान, ब्रह्मा से प्रगटी वहाँ अंगरादि संतान। हुई सरस्वती प्रगट फिर रूप राशि गुण खानी, लगे सोचने हृदय में चतुरानन भगवान। इस सृष्टि में पहले बताया था ना, इस सृष्टि में सिर्फ मानव अत्याचारी नहीं है, देवता भी अत्याचार करते हैं। पहले युगों में मानसिक पाप लगता था तो ब्रह्मा जी ने मन की इच्छा से पाप किया, अपनी बेटी स्वरूप सरस्वती पर दुर्भावना प्रकट की और यह समझा कि मानव मैं हूँ, यानी नर मैं हूँ और नारी ये है, दूसरा नर बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस भाव के आते ही भगवान भोलेनाथ ने काल भैरव का रूप रखकर उस 5वें सिर को ब्रह्मा के
काट दिया, जिससे कि सरस्वती के प्रति दुर्भावना प्रकट हुई थी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्रह्मा जी ने छोड़कर वह चोला, तत्काल विद्या वैदिक धर्म में रचा सृष्टि का जाल। दाएं बाएं अंगों में से की सृष्टि पुरुष और नारी की, सी पृष्ठ पुरुष और नारी की, यानी अर्धनारीश्वर भगवान भोलेनाथ एक आधे नर और आधे नारी हैं। उन नर नारी को प्रकट कर काशी में सृष्टि बताई, और काशी नगरी इस लोक से और त्रिलोक से अलग नगरी है, वो मोक्ष की नगरी है, वो पृथ्वी पर नहीं है। तो उसको बताया, और भगवान भोलेनाथ ने शिव और शिवा का सृष्टि का विस्तार होने लगा। तो उस स्वयं हुआ मनु अधिकारी की, सतरूपा नाम दुलारी की, और उन दोनों ही की माया से संसार नजर में आया है, संसार नजर में आया है। या यूं कहिए इस भूतल पर, या यूं कहिए इस भूतल पर मनुष्य कहलाया है, मनुष्य कहलाया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन चारों ऋषियों की तपस्या से जाने पर ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा की सृष्टि करने की उत्पत्ति की, और उन्होंने उत्पत्ति करना प्रारंभ किया। अब इस सृष्टि में जो विस्तार होगा, उससे पहले इस पृथ्वी को हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, बहुत प्रतापी बलवान था, वो हरण करके ले गया रसातल पे। उस रसातल से पृथ्वी की मुक्ति करने के लिए और पृथ्वी को इस लोक में यानी मृत्यु लोक में स्थापित करने के लिए, ब्रह्मा की रची हुई इस प्रजा को रहने के लिए, ठिकाना देने के लिए भगवान विष्णु ने बाराह का अवतार लिया। बाराह सुअर, बाराह का रूप किस लिए रखा? क्योंकि बाराह के नाक में वो शक्ति होती है जो मिट्टी को सूंघ करके पता लगाता। पृथ्वी थी मिट्टी, उस मिट्टी को सूंघने के लिए कि रसातल में किस जगह लेकर के रखा है, बाराह भगवान अवतार लेकर के प्रकट हो गए। तब बढ़ता जाता था जगत, किंतु न था स्थान, ब्रह्मा के दिन में प्रभु प्रकट हुए भगवान। ब्रह्मा ने कहा सृष्टि भगवान दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तो एक समय के पत्ते में तब एक कमल के पत्ते पर वह किस प्रकार ठहराएगी, तब किस प्रकार ठहराएगी। कमल के पत्ते पर, यानी ये सृष्टि संपूर्ण जलमग्न थी। जल में कौन रह सकता है? कमल का पत्ता। कमल में पानी प्रवेश नहीं करता, उस पानी को, जल को अलग कर देता है कमल, इसलिए कमल का पत्ता ब्रह्मा जी ने बिछा दिया, उसके ऊपर सृष्टि कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि सृष्टि हमारी बढ़ी जा रही है, बढ़ोतरी में है, इसकी प्रतिदिन उन्नति हो रही है, तो एक कमल के पत्ते पर कितनी सृष्टि बच सकती है। इसलिए प्रभु ऐसा करें कि धराधाम पृथ्वी को आप उबार करके लाएं। तो भगवान विष्णु ने बाराह का रूप धारण किया। तब बोले भगवान तनिक ठहरो, मैं अभी उपाय लगाता हूँ, बध करके हिरण्याक्ष खल का हे ब्रह्मन पृथ्वी लाता हूँ, हे ब्रह्मन पृथ्वी लाता हूँ। उसी समय भगवान ने
राक्ष संहार कर किया भूमि उद्धार। बोलो वराह भगवान की जय। यह सुनकर कहा परीक्षित ने, प्रभु हिरण्याक्ष है कैसा क्या था, क्या उसका वध करने वाला जग में कोई देवता न था। परीक्षित को आशंका होती है कि क्या भगवान को सुअर का रूप रखना ही तभी हिरण्याक्ष का वध होता, और कोई देवता उसको वध करने लायक नहीं था। तो कहते हैं, तो सुख बोले हाँ है यही बात, जब हाल समझ में आएगा तो हिरण्याक्ष की शक्ति का आप ही पता चल जाएगा। थे द्वारपाल जब और विजय, थे द्वारपाल जय और विजय, वैकुंठनाथ के द्वार गए पर वे चाहे टहल बजाते थे केवल विष्णु के इशारे पर। एक दिवस सनकादि ऋषि पहुँचे हरि के द्वारों पर, ऋषियों को रोक कर बोले पहरेदारों। उन जय विजय ने जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, उन्होंने सनत सनंदन सनातन सनत कुमार उन छोटे 5 वर्ष के बच्चों को समझ करके उनको अंदर जाने से रोक दिया, और उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम इस लोक के रहने लायक नहीं हो, तुम पृथ्वी पे जाकर राक्षस हो जाओ। वही जय विजय पृथ्वी पे आकर हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए विष्णु भगवान के सिवा उन्हें कोई मारने वाला नहीं था। तो ऋषिवर ठहरो कुछ समय यहीं, हम प्रभु को खबर कराएंगे, इसके पीछे स्वागत समेत तुमको भीतर पहुंचाएंगे, तुमको भीतर पहुंचाएंगे। ऋषि बोले तुम तो हो ही क्या, विष्णु भी अगर बाहर आए तो उनकी भी यह शक्ति नहीं जो हम पर शासन दिखलाए, जो हम पर शासन दिखलाए। पापियों जरा से पद का मदो यह अपने आप टूट जाए, बल रखते हो जिस द्वारे का यह द्वार अभी छूट जाए। जाओ तुम पापी हो, तुम ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन से रोकते हो, इसलिए तुम जाओ पृथ्वी पर राक्षस हो जाओ, और एक बार नहीं अनेकों जन्मों तक राक्षस होते रहोगे। तो 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान। ऋषियों के इस शाप पर छाया हाहाकार, चरण पकड़ कहने लगे दोनों पहरेदार, हे दयालु हे उदार, अब दया दृष्टि कुछ हो जाए। मिल गया साप पाप के साथ, अब दान विनय का मिल जाए। ऋषिगण बोले साप तो कभी अब झूठ नहीं हो सकता है, हाँ उसमें ही आशीष मिलकर थोड़ा कलंक धो सकता है। प्रभु साप तो आपने दे दिया, अब उस साप को टाला नहीं जा सकता, हमें आपका साप स्वीकार है, परंतु थोड़ा सा उसमें उपाय कर दो जिससे हमारी मुक्ति का भी साधन हो जाए। तो उन ऋषियों ने कहा जाओ, तुम्हें भगवान विष्णु ने ही तारने के लिए जन्म जन्मांतर तक मुक्त करने के लिए प्रकट होते रहेंगे। तो हिरण्याक्ष के बाद रावण और कुंभकर्ण बने, और फिर नर और नारायण हुए अर्जुन और कृष्ण। तो कंस को और
शिशुपाल को तारे, ये भी भगवान उन मतलब जय और विजय के अवतारों को ही तारा है। तो हे तुम पिशाच होगे मगर होगे तेज विधानो, तुम्हें उधारेंगे स्वयं दीन बंधु भगवान। तुम्हारे लिए तारने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ विष्णु भगवान ही होंगे और वही आकर के तुम्हें तारते रहेंगे। इस ओर सिद्ध कश्यप मुनि की दिति और अदिति दो नारी थी, दोनों सुयोग दोनों सुंदर दोनों स्वरूप सुकुमारी थी। दिति के दैत्यों का जन्म हुआ, देवता अदिति से प्रगटाए, देवता अदिति से प्रगटाए। अरे भक्ति मक्खियों असुर मारते रहे, सुरपुरवासी सुरु कहलाए। दिति ने कश्यप की सेवा कर मांगा वर अपने बेटों का, मांगा वर अपने बेटों को। कह जाए दिवाला देवों का, कट जाए दिवाला देवों का, इंद्रासन मिले दानवों का, इंद्रासन मिले दानवों का। ऋषि वर को देना पड़ा, ऋषि वर को देना पड़ा इसी भांति वरदान, हरि इच्छा से भी हुआ उसी प्रकार विधान। दिति ने संध्या को कश्यप से, दिति ने संध्या को कश्यप से भावी बस भोगा विलास किया। जय और विजय की आत्मा ने त्यों ही गर्भ में निवास किया। जिसके बल विक्रम के आगे, जिसके बल विक्रम के आगे, देवता बेचारे घबराए, देवता बेचारे घबराए। हे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप अतनाथ से विश्व में प्रगटाए। वह वहाँ गया यह वहाँ गया, पर भाभी का ना तार चला, पर भाभी का ना तार चला। काना पूंछी की लाख तरह, काना पूंछी की लाख तरह, पर निश्चर से चारा ना चला, पर निश्चर से चारा ना चला। बांध न पाए थे अभी सुरगण कुछ बंधानो, और विश्व विगत को तब तलक निकल पड़े भगवान। यम वरुण कुबेर सुरेश सूर, दुर्दिन के मारे दीन पड़े, दिन दुन के मारे दीन हुए। साही उठ गई जमाने से, सब निश्चर के आधीन हुए, सब निश्चर के आधीन हुए। तो सूकर भगवान भूमि लेकर पाताल लोक से आते थे, ऋषि हिरण्याक्ष को फुसला कर मरने की राह सुझाते थे। नारद बोले ओ शक्ति सिंधु, यह शक्ति किसे दिखलाते हो? पृथ्वी को हरि हैं ले जाते, तुम हवा कहाँ पर खाते हो? तुम हवा कहाँ पर खाते हो? हिरण्याक्ष के हृदय में थी ऐसी ही चाह, जारो की भगवान की झट आने की राह। बोला वो चोर न आगे बढ़, वह हिरण्याक्ष की थाती है, चोरी से भागा जाता है, क्या लाज न तुझको आती है? क्या लाज न तुझको आती है? तूने ही कई बार मेरे पुरखों का वध कर डाला है, पुरखों का वध कर डाला
अब हिरण्याक्ष से पाला है, अब हिरण्याक्ष से पाला है। जल पर रख कर भूमि को खड़े हुए भगवान, अरे काट दिया सिर दुष्ट का चक्र सुदर्शन तान। इससे आगे जगत में हुआ कपिल अवतार, किया जिन्होंने मोक्ष हित सांख्य शास्त्र निर्धार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय।